नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो, विषय गणित क्लास 8 अभ्यास 13B। जैसे कि दोस्तों 13B में क्या मैंने आपको बताया था व्रत, और इसमें आपको मैंने बताया था कि परिमेय याद करने के लिए, है ना। तो परिमेय तो आप लोगों ने याद कर ही ली होंगी, और अगर आप लोगों ने परिमेय याद कर ली होंगी तो ये सवाल भी आप बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही जल्दी लगा लोगे। तो देखते हैं कि किन ने या आप लोगों ने याद की है या नहीं की है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पार्श्व चित्र 13.16 में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और इस वृत्त की 3 जीवाएं, इसमें ओ वृत्त का केंद्र 3 जीवाएं दी हुई है। कौन कौन सी? ए बी और पी क्यू और सी डी, 3 जीवाएं दी हुई हैं। और कहता है इस प्रकार खींची गई है, जो जीवाएं हैं वो इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। फिर आगे क्या कहता है, देखिए, यदि कोण ए ओ बी, फिर ए ओ बी बराबर कितना है? 65 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक है। और तो कोण पी ओ क्यू एवं कोण सी ओ डी के मान क्या होंगे? देखिए सवाल में क्या, देखिए चित्र में देखिए समझिएगा। कहता है कि ओ वृत्त का केंद्र, देखिए ये वाला चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर क्या कहता है, इस वृत्त की 3 जीवाएं ए बी पी क्यू और सी डी, देखिए ए बी और पी क्यू और सी डी, ये 3 जीवाएं, ठीक है, 3 जीवाएं, समझ गए। अब देखिए, अब कहता है कि तीनों जीवाएं इस प्रकार खींची गई हैं, तीनों जीवाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर सी डी। कहने का मतलब कि ये ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर सी डी, तीनों भुजाएं बराबर हैं। यही तो कहता है, देखिए ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी, तीनों भुजाएं बराबर दिखाता है। तो हमको ये भी पता लग गया है कि ये 3 जो जीवाएं हैं ये तीनों बराबर है। अब देखिए क्या कहता है, जब बराबर है तब यदि कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया हुआ है हमको? 65 अंश। ए ओ बी, ये हमको कोण दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 65 अंश, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कोण पी ओ क्यू एवं कोण सी ओ डी के मान क्या होंगे, मान ज्ञात करना है। तो हमको ये वाला कोण दिया हो तो ये वाला हमको ज्ञात करना है, और ये वाला हमको ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करवाता है। तो बहुत ही सरल चीज है दोस्तों, देखिए ध्यान से इनमें को करना क्या है, ठीक है। सबसे पहला चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे सवाल हमको मिलते हैं कि जीवाएं बराबर हैं और एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, तो उनमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। परिमेय आपको याद रखनी चाहिए, खाली सिर्फ और सिर्फ अगर आपको परिमेय सभी याद है तो क्वेश्चन में हल करने के लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं है। परिमेय याद रखिए और सवाल जो कहता है उसी प्रकार परिमेय का यूज कीजिएगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। देखिए आपकी जब जीवाएं बराबर होती है, परिमेय होती है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, तो याद नहीं किया ना, तो इसमें लिख देते हैं, ध्यान से याद करना। परिमेय होती है, देखिए ये जीवाएं तीनों बराबर हैं, तीनों जीवाएं बराबर हैं, तो लिखेंगे किसी वृत्त में, क्या? किसी वृत्त में, देखिए किसी वृत्त में समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरिक, समान कोण आंतरिक करती हैं। ये हमारी इस सवाल के लिए पहली परिमेय होती है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरिक करती है ना, यहाँ पर लिखना है समान कोण आंतरिक करती है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों लिखो समान कोण आंतरिक करती है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरिक करती हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट, है ना। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरिक करती हैं, तो इसी से हम इसमें हल कर सकते हैं।
अब देखिए मैंने क्या बताया कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये तो समान जीवाएं हैं, तीनों जीवाएं बराबर है बराबर नहीं है। जब समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर कोण भी समान करेंगी, समान कोण अंतरित करेंगी। तो जब ये 65 डिग्री अंतरित करता है तो ये वाला भी 65 होगा, ये वाला भी 65 होगा। तो लिखेंगे, तो सवाल में ही लिखो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये लिख रहने दो। ऊपर से लिखेंगे कि तीनों जब जीवाएं बराबर तो लिखेंगे कोण AOB बराबर 65 अंश। ये हमको दिया हुआ है, यहां पर लिख लो दिया हुआ है, कर लो जिससे कि ध्यान रहे दिया हुआ है। तो वो वाले जो कोण है कोण POQ बराबर कोण COD बराबर 65 अंश। ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्यों? नंबर 1 तो कोण दोनों बराबर होंगे, बताया था कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जब समान जीवाएं तो कोण भी समान होंगे। तो देखिए कोण PQR बराबर कोण COD कितना आएगा 65 डिग्री। क्यों? देखिए दोस्तों उत्तर में सबसे पहले इतना लिखना जो को दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, फिर इसके लिए लिखना है कोण PQR बराबर कोण COD बराबर 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आगे लिख देना कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जब ये जीवाएं तीनों समान हैं तो कोण होंगे वो भी समान होंगे। तो ये वाला जो होगा ये भी 65 आएगा और ये वाला भी 65 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसी प्रकार पार्श्व चित्र में 13 पॉइंट एक साथ में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर कोण COD और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब चित्र में देखिए, इसे मिटाइए, देखिए देखिए क्या कहता है। पार्श्व चित्र ये वाला है ना, तो देखिए O वृत्त का केंद्र है, ये तो हमें पता वृत्त का केंद्र है, ठीक है। सभी वृत्तों में वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए यदि कोण AOB बराबर कोण COD, कोण AOB ये वाला, ठीक है, और कोण COD ये जो कोण है हमको कितने क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। फिर क्या कहता है AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। AB ये जो ये वाली ये हमको दी है 2.5, चलो ऊपर लिख देते हैं यहीं पे 2.5, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोण ज्ञात नहीं है, ज्ञात करने होंगे। फिर 2.5 लिख दिया, ये कोण मान लो, कोण नहीं है, ये AB की लंबाई है, जीवा की लंबाई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, कोण CD लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमको AB जो है वो दी हुई है और CD ये वाली ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर लिख लो, पहले यहां पर लिख लो, हमको दिया हुआ है कोण AOB बराबर कोण COD, ये हमको दिया हुआ है। इतना क्लियर? दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है। अब देखिए इतना लिख गया। अब लिखेंगे ज्ञात क्या, देखिए यहां पर लिखिए AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। अब यहां पर हम आप तो बिल्कुल सीधे लिख दें, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। कैसे कि AB बराबर CD AB और जो CD दोनों में बराबर है और AB का मान मुझे पता है तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर CD, फिर कितना आ जाएगा, जब AB हमको दिया हुआ है 2.5 और CD बराबर, तो CD 2.5 सीधे लिखेंगे, ठीक है। AB बराबर CD बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखेंगे, इसमें कारण भी पूछेगा, तो कारण में लिखेंगे कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वो जो होती हैं वो जीवाएं भी समान होती हैं, ठीक है।
यहाँ पर सीधा लिखो परिमेय, क्योंकि इसमें बुझेगा आपने ये तो सीधा लिख दिया कि 2.5 आएगा, जो CD का मान आएगा 2.5 आएगा। लेकिन ये भी तो बताओ कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। जब ये बताने के लिए जब कहेगा तो हम लिखेंगे कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं वे जीवाएं भी समान होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड में लिखेंगे कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वे जीवाएं भी समान होती हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए हमें कहता है कि कोण AO बराबर कोण AOB बराबर कोण COD। हमको बराबर दी हुई है, नहीं है, बराबर दी हुई है। जब समान जीवाएं हैं, कोण ये बराबर है केंद्र पर, तो ये जो जीवाएं ये भी बराबर होंगी, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो CD बराबर कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा तो वीडियो भी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।